हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है आपड़ो राजस्थान का। बड़ी जानकारी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी जयपुर में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एडवांस हॉस्पिटल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। मुहाना निवासी शिमला देवी एडवांस अस्पताल में भर्ती थी। बुखार होने पर एडवांस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया, जहां लापरवाही की वजह से महिला की जान चली गई। राजधानी जयपुर में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। एडवांस हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां एक महिला की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। तो जयपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है लापरवाही का। डॉक्टरों ने स्क्रब टाइफस बताकर 3 दिन एडमिट किया। 2 घंटे बाद ही हालत बिगड़ने पर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मरीज को हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस से भेजा गया था। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू ही नहीं किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू नहीं किया गया और फिर महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो जयपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला मरीज की एम्बुलेंस में मौत हो गई। मरीज को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल यानी एसएमएस रेफर किया गया था। परिजनों का आरोप है कि ड्राइवर से ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू करने के लिए कहा तो वो बहाना बनाता रहा, फिर एम्बुलेंस को बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, सड़क पर हंगामा भी किया। परिवार ने हॉस्पिटल प्रबंधन, डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जयपुर के मुहाना इलाके में रहने वाली 58 वर्षीय शिमला देवी को बुखार होने पर एडवांस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने स्क्रब टाइफस बताकर उन्हें 3 दिन एडमिट कराने को कहा, लेकिन 2 घंटे बाद ही महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। मरीज को हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस से भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू ही नहीं किया गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। रास्ते में शिमला देवी की जब तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो पता चला कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है। बार बार कहने पर दूसरा सिलेंडर लगाया गया, लेकिन इसी बीच हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। शहर के चौरड़िया पेट्रोल पंप से 200 मीटर न्यू सांगाने रोड पर ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़कर ही भाग गया। गुस्साए परिवार ने सड़क पर हंगामा कर दिया। इसके बाद शिमला देवी को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिमला देवी की बेटी मोना ने बताया कि हमारे पिता की मौत 20 साल पहले हो गई थी। मां पर ही हम चारों भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जिंदगी भर सिलाई कर हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया और फिर अच्छे से सभी की शादियां की। उनका जीवन संघर्ष से गुजरा और अब जाते जाते भी उनको बीमारी से संघर्ष करना पड़ा। अभी वो छोटी बेटी मोना और दामाद मोहनलाल कुमावत के साथ रह रही थी। परिजनों का कहना है कि हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए। तो यहां सबसे बड़ी लापरवाही अस्पताल की सामने आई है और अस्पताल का ये एम्बुलेंस भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी एम्बुलेंस से महिला मरीज को एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो पूरी तरह से खाली था। बहुत बोलने के बाद दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। ड्राइवर बीच में ही एम्बुलेंस छोड़ के फरार हो गया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। ये पूरा मामला आपको एक बार फिर से बताते हैं। जयपुर के मुहाना इलाके में रहने वाली 58 वर्षीय शिमला देवी को जब बुखार हुआ तो परिजन उन्हें एडवांस हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उन्हें भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने स्क्रब टाइफस बताकर उन्हें 3 दिन एडमिट कराने को कहा, लेकिन 2 घंटे बाद ही महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। मरीज को हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस से भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू ही नहीं किया गया था।
रास्ते में शिमला देवी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। पता चला कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है। बार बार कहने पर दूसरा सिलेंडर लगाया गया, लेकिन इस बीच हालत और ज्यादा बिगड़ गई। शहर के चौरड़िया पेट्रोल पंप से 200 मीटर न्यू सांगाने रोड पर ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़कर भाग गया। गुस्साए परिवार ने सड़क पर हंगामा भी किया है। परिजनों का कहना है कि बड़े विश्वास के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ हम अपने परिजन को इस अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, लेकिन यहां परिजनों का विश्वास टूटता दिखाई दिया है। एडवांस हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। स्क्रब टाइफस बताकर पहले महिला को 3 दिन एडमिट कराने के लिए कहा गया, लेकिन 2 घंटे बाद ही महिला की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद मरीज को एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। हॉस्पिटल के लिए जब एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया, तब एडवांस हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, लेकिन रास्ते में महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से खाली था। सबसे बड़ी लापरवाही यहां अस्पताल की तरफ से ये देखी जा रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ही पूरी तरह से खाली था। जिस एम्बुलेंस से मरीज को भेजा जा रहा है, वो एम्बुलेंस मरीज के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। बार बार बोलने पर जब दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, इसी बीच महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बहुत ज्यादा गंभीर हो गई महिला की तबीयत। और इसके बाद जो उस एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो एम्बुलेंस को बीच रास्ते ही छोड़कर फरार हो गया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस में भी जमकर तोड़फोड़ की है। एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो शहर के चौरड़िया पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर न्यू सांगाने रोड पर ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गया। परिजनों का कहना है कि हम बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ अपने मरीज को एडवांस हॉस्पिटल लेकर आए थे, एडवांस हॉस्पिटल की, लेकिन जो लापरवाही है उसकी वजह से हमारे मरीज की जान चली गई। अब यहाँ पे कई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी है, और ड्राइवर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो आखिर बीच रास्ते से क्यों फरार हो गया। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम क्यों खाली पड़ा हुआ था। किसी भी मरीज के साथ ये हादसा हो सकता था। क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। आखिर इस लापरवाही की वजह क्या है और इसकी कीमत एक मासूम परिवार को चुकानी पड़ी। एडवांस हॉस्पिटल के लापरवाह डॉक्टर, लापरवाह जो एम्बुलेंस चालक है, परिजनों का क्या वो मरीज वापस लौटा पाएंगे। परिजनों ने कड़े एक्शन की मांग की है। इस अस्पताल को सीज करने की उनकी तरफ से मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि हम बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ अपने मरीज को यहां पर लेकर आए थे, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। मरीज को बीच रास्ते छोड़कर एम्बुलेंस ड्राइवर फरार हो गया है। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह से खाली है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। इतनी बड़ी लापरवाही एक हॉस्पिटल की तरफ से कैसे हो सकती है। तो राजधानी जयपुर में प्राइवेट अस्पताल की ये घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक मरीज की मौत हो गई है, एक महिला मरीज की मौत हो गई है अस्पताल की इस लापरवाही की वजह से।